प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का तीसरा पाठ, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे जी। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखेंगे, इसके पश्चात संक्षेप में पाठ परिचय, तत्पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की पढ़ाई की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत 1996 में हो गया था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है। ये अध्यापक के रूप में अपना जीवन जीते रहे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर भी रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। एक बहुत बड़े समुदाय का उन्होंने ध्यान अपने लेखों के माध्यम से आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते रहे हैं। प्रस्तुत पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध में बाजार की गिरफ्त में आ रहे इस समाज की वास्तविकता को लेखक ने प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, हम वस्तुओं के अंदर गुण नहीं देखते, बल्कि चमक धमक से प्रभावित होते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न वर्ग है वो चकाचौंध वाली, वो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को अपना रहा है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ये दिखावे की संस्कृति के साथ साथ सामाजिक अशांति का फैलना, विषमता का बढ़ना स्वाभाविक है। कारण दिखावे की संस्कृति से हर व्यक्ति प्रभावित होना चाहता है। संपन्न व्यक्ति अपने आप को दिखावे की संस्कृति का रूप ढाल लेता है। गरीब तबका संसाधनों के अभाव में ढाल नहीं पाता। नतीजा क्या निकलता है? सामाजिक अशांति और विषमता। चलिए हम देखते हैं पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन। कौन सा नया जीवन दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या भी बदल गई है। इस उपभोक्तावादी दर्शन में, इस उपभोक्तावादी संस्कृति में चारों ओर जो विज्ञापित किया जा रहा है
इस बात का विज्ञापन किया जा रहा है कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं वे आपके लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख को बढ़ाने के लिए, ताकि व्यक्ति उन वस्तुओं और सेवाओं से आकर्षित हो, उनसे प्रभावित हो, उनको जीवन में अपनाए। सुख की व्याख्या भी बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करना ही वास्तविक सुख बताया गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका जीवन चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जाती हैं, विभिन्न विज्ञापन कंपनियों के द्वारा इस प्रकार का विज्ञापन किया जाता है कि वे वस्तुएं और सेवाएं आम उपभोक्ता के लिए हैं, उसके सुख की वृद्धि के लिए हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है, हमारे चरित्र पर उसका यह प्रभाव पड़ रहा है कि हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। हम उन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं, मानो हम उन उत्पादों के लिए समर्पित हैं, हम उन उत्पादों के लिए ही बने हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए ही मानो हम बने हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। चारों ओर हर प्रकार की, हर विषय की, हर सुख सुविधा की विलासितापूर्ण वस्तुएं मिल जाएंगी। तो विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकाता है। तरह तरह के विज्ञापन, इस प्रकार के चकाचौंध वाले विज्ञापन के आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता उनसे आकर्षित हो जाता है, उन वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने लगता है। उदाहरण दिया लेखक ने कि जैसे टूथपेस्ट का विज्ञापन किस प्रकार से कि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे सुन लीजिए। तो हो क्या रहा है? इस प्रकार के विज्ञापन से प्रभावित होकर के मनुष्य पूरी तरह से उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए समर्पित हो जा रहा है। व्यक्ति एक काम के लिए भी 2-2, 3-3 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। यह क्या है? यह है चकाचौंध वाली संस्कृति से प्रभावित होना। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। जो संपन्न लोग होते हैं वे उस दिखावे की संस्कृति से अधिक प्रभावित होते हैं। वे सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, उन सौंदर्य प्रसाधनों को जीवन में अपनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मानो प्रतिस्पर्धा करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से कि दूसरे की अपेक्षा मेरे पास अधिक संसाधन हो। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद और शामिल हो जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन।
सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। तो लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने आप का बड़प्पन साबित करने के लिए तरह तरह की सामग्रियां न केवल भारतीय बाज़ारों से खरीदते हैं, बल्कि वे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने के लिए विदेशों से महंगे महंगे वस्तुएं मंगाते हैं, ताकि लोगों के ऊपर यह प्रभाव दिखाया जा सके कि मैं कितना संपन्न हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना महान हूँ। जबकि वास्तविकता यह है कि इस प्रकार से चकाचौंध वाली संस्कृति से प्रभावित होकर के विदेशों से वस्तुएं मंगाने या अपने देश से महंगी महंगी वस्तुओं को इस उद्देश्य से अपनाने में कि मैं बड़ा कहलाऊंगा, मेरा इससे बड़ापन जाहिर होगा, इससे व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। केवल स्त्रियाँ ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। पुरुष भी तरह तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों को अपनाने लगे हैं और विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार से चमत्कृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाता है और उनको अपनाने के लिए वो मजबूर सा हो जाता है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, इससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, केवल और केवल समय देखने के लिए। जो 400-500 की घड़ी से काम चल सकता है, लोग अपना बड़प्पन जताने के लिए लाखों रुपए उस घड़ी को खरीदने में खर्च कर देते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है केवल दिखाने के लिए। अपने ड्रेसिंग टेबल पर वो घर के ड्रेसिंग रूम में इस प्रकार की चीज़ें, कीमती म्यूजिक सिस्टम लगा लेते हैं। भले ही सुनते नहीं हो, भले ही उनको समझ नहीं हो, लेकिन लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बहुत से लोग केवल दिखाने के लिए ही कंप्यूटर खरीदते हैं कि भाई मेरे पास कंप्यूटर है, भले ही उसकी आवश्यकता ही ना हो, भले ही वह चलाना ही न जानता हो। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? पहले 5 सितारा होटल हुआ करते थे, अब 5 सितारा अस्पताल, 5 सितारा विद्यालय खुल गए, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई। ये केवल और केवल व्यक्ति को दिग्भ्रमित करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो संपन्न लोग हैं वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर, एक निश्चित कीमत दे दीजिए और आप मरने के बाद में आपको कहाँ दफनाया जाएगा, आपका कहाँ दाह संस्कार होगा, वहाँ पर कोई छतरी बन जाए, चबूतरा बन जाए, वहाँ कोई स्मारक बन जाए, वहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन रहे, वहाँ हरियाली रहे। इन सब के लिए आप
आप मरने से पहले ही जगह बुक करवा सकते हैं, पैसे दे करके अपने स्थान के सौंदर्य को अपने मरने से पहले ही देख सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा ही हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। आज भले ही भारत में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में भारत में भी इस प्रकार की चीज़ें संभव हो सकती हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों नहीं। और आज स्थिति यही है कि लोग प्रतिष्ठा के लिए ऐसे ऐसी चीज़ों को अपना रहे हैं, भले ही उससे उनका उपहास क्यों न हो रहा हो, भले ही वे स्वयं लोगों की निगाह में हास्यास्पद बन करके क्यों न रह जाएं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। वे केवल दिखावा, प्रतिष्ठा, लोगों के सामने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, इस होड़ में लगे हुए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। जो विशिष्ट जन हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन सामान्य जन भी उन लोगों की तरफ और उन वस्तुओं और सेवाओं की ओर ललचाई निगाहों से देखते रहते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी वैसा ही बने, हम भी वैसा ही करें। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। लेखक आगे लिखते हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि भारत में इस संस्कृति का, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास तेजी से हो रहा है? तो लेखक का कहना है कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अर्थात हम अपनी संस्कृति की पहचान की, संस्कृति के अस्तित्व की बात कितनी ही क्यों न कर लें, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। धीरे धीरे हमारी परंपराएं खत्म हुई हैं, नष्ट हुई हैं, समाप्त हुई हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। धीरे धीरे हमारी आस्थाएं हमारी परंपराओं से टूटने लगी हैं, हटने लगी हैं, उनका नाश होने लगा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। ये बौद्धिक दास्ता क्या है? बौद्धिक दास्ता का मतलब है कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित होकर उन वस्तुओं और सेवाओं से इस प्रकार से प्रभावित हो चुके हैं कि हम अपने मन से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम केवल और केवल दिखावे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो विशिष्ट जन हैं, उन विशिष्ट जनों की ओर ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। जो विलासिता की वस्तुएं हैं, हम उनकी ओर ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। यह है बौद्धिक दास्ता। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश हम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम दूसरे को देख करके उसके अनुरूप अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। हम दूसरे के अनुरूप अपने आप को ढाल देना चाहते हैं, बदल लेना चाहते हैं। भले ही वो बात सही हो या गलत, हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता अर्थात बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में हम धीरे धीरे आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस बात का निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति, पाश्चात्य देश हमारे समाज को निर्देशित कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। मानो वो विज्ञापन हमको पूरी तरह से वश में करके अपना अनुरूप ढाल लेना चाहते हैं। अंततः
इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे दिखावटी सभ्यता और संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे, जैसे जैसे हम विलासिता की ओर अग्रसर होंगे, जैसे जैसे हम विशिष्ट जन के द्वारा अपनाई जाने वाली संस्कृति, उनके शौक़, उनको ललचाई निगाहों से देखेंगे और अपने आप को उनके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे समाज में वर्गों की दूरी बढ़ेगी, सामाजिक सरोकारों में कमी आएगी। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे ये अंतर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आक्रोश बढ़ रहा है, वैसे वैसे अशांति बढ़ रही है समाज में। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे, हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, मार्ग से भटक गए हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हमको विकास करना चाहिए था, देश के विकास के हम उस महान उद्देश्य से पीछे हट गए हैं। केवल हम होड़ करने लगे हैं, केवल हम दूसरे के अनुरूप अपने आप को ढालने लगे हैं, दिखावटी संस्कृति से प्रभावित होने लगे हैं। तो विकास के उद्देश्य से हम पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कुछ नहीं कहा जा सकता। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अर्थात हम अपनी बुनियाद पर टिके रहें, हम अपनी संस्कृति पर टिके रहें, और जो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव है उनको धीरे धीरे अपनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे देश के विकास के ऊपर, हमारे लक्ष्यों के ऊपर, किस प्रकार से उस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, इसका वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी या गरीब विद्यार्थी या निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जहाँ पर उनको पढ़ने की समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, जहाँ उनको किसी प्रकार से कोई पाठ्य सामग्री विद्यालय से प्राप्त नहीं हो रही है, वे विद्यार्थी निश्चित रूप से पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9, 10 व 11 इन तीनों क्लासों की समय समय पर हिंदी विषय की विषय सामग्री अपलोड करने का निश्चय किया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारण से पढ़ाई से वंचित हैं, उनको आप हिंदी की कक्षाएं भेजने के लिए इसका लिंक शेयर अवश्य करें, क्योंकि किसी गरीब विद्यार्थी की, किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की, किसी अभावग्रस्त विद्यार्थी की, किसी परेशान विद्यार्थी की मदद करना हमारा धर्म है और ये एक पुण्य का कार्य भी है। थैंक यू।